बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन सब सफल नहीं होते। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन सब कामयाब नहीं होते। क्यों? क्योंकि मेहनत करना जरूरी है लेकिन सही तरीके से मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तरीका गलत हो तो मेहनत भी बेकार चली जाती है। आज मैं तुमसे वही बात करने आया हूं जो हर छात्र को पता होनी चाहिए लेकिन बहुत कम लोगों को पता होती है। तुम पढ़ते हो, घंटों पढ़ते हो, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता, ध्यान नहीं लगता और फिर तुम सोचते हो शायद मैं कमजोर हूं। नहीं बेटा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा तरीका गलत है। याद रखो, पढ़ाई सिर्फ मेहनत नहीं है, पढ़ाई एक कला है जिसे सही तरीके से करना पड़ता है और अगर तुमने सही तरीका सीख लिया तो वही पढ़ाई तुम्हें आगे ले जाएगी, वरना वही पढ़ाई तुम्हें पीछे छोड़ देगी। पहला नियम दिशा का महत्व। तुम्हें ये छोटी बात लगेगी लेकिन ये बहुत गहरी बात है। हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि दिशा सिर्फ दिशा नहीं होती, उसका असर तुम्हारे मन और दिमाग पर पड़ता है। जब तुम सही दिशा में बैठते हो तो तुम्हारा ध्यान स्थिर रहता है और दिमाग ज्यादा शांत और एक्टिव रहता है। ये सिर्फ परंपरा नहीं है, ये अनुभव है जो हजारों साल से चला आ रहा है। दूसरा नियम, लेटकर नहीं बैठकर पढ़ो। आजकल क्या हो गया है, स्टूडेंट किताब लेकर लेट जाते हैं, सोचते हैं आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन सच क्या है, आराम से पढ़ाई नहीं होती, आराम से नींद आती है। जब तुम लेट कर पढ़ते हो तो शरीर ढीला पड़ जाता है और दिमाग भी धीमा हो जाता है, लेकिन जब तुम सीधा बैठते हो, रीढ़ सीधी रहती है तो दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है और जो पढ़ते हो वो जल्दी समझ आता है और लंबे समय तक याद रहता है। तीसरा नियम, शुद्धता का महत्व। पढ़ाई सिर्फ किताबों का खेल नहीं है, ये मन और शरीर की स्थिति का भी खेल है। कभी भी झूठे हाथों से किताब या कॉपी मत छुओ। क्यों? क्योंकि जब शरीर शुद्ध होता है तो मन भी स्थिर नहीं रहता और जब मन स्थिर नहीं होगा तो पढ़ाई में ध्यान कैसे लगेगा? छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता बनाती हैं। चौथा नियम, शाम के समय सावधानी। बहुत लोग सोचते हैं जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा, लेकिन हर समय पढ़ना सही नहीं होता। शाम के वक्त पढ़ाई करने से बचो क्योंकि उस समय शरीर थका हुआ होता है, दिमाग दिन भर की चीजों से भरा होता है और ध्यान जल्दी भटकता है। उस समय अगर पढ़ाई करोगे तो ना समझ आएगा ना याद रहेगा। इसीलिए सही समय चुनो ताकि कम पढ़कर भी ज्यादा सीख सको। पांचवा नियम, शरीर और मन दोनों शांत। कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है पढ़ते समय बार बार सिर हिलाना या पैर हिलाना। उन्हें लगता है कि इससे याद रहेगा, लेकिन सच ये है ये ध्यान को तोड़ता है। जब शरीर हिलता है तो मन भी हिलता है और जब मन हिलता है तो ध्यान टूट जाता है। इसलिए पढ़ते समय शरीर भी शांत रखो और मन भी शांत रखो। तुम पढ़ते क्यों हो? सिर्फ नंबर के लिए नहीं, तुम पढ़ते हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए। तुम पढ़ते हो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। तुम पढ़ते हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर तरीका गलत होगा तो मेहनत भी तुम्हें वहां नहीं ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। आज से, अभी से इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लो। ये छोटी लगती है लेकिन यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएंगी। मेहनत हर कोई करता है लेकिन जो सही तरीके से मेहनत करता है वही जीतता है। बस पढ़ना ही काफी नहीं है, सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। आज से बदलो वरना जिंदगी बदल देगी। गलती मेहनत में नहीं थी, गलती तरीके में थी। तरीका बदलो, नतीजा खुद बदल जाएगा। माँ बाप की उम्मीदें, सपने और तुम्हारा भविष्य सब इसी पर टिका है। अब सही तरीके से पढ़ना शुरू करो। आज सीखा है, अब लागू करो, क्योंकि जो सीख कर भी नहीं बदलता वो कभी सफल नहीं होता। सिर्फ पढ़ो मत, सही तरीके से पढ़ो, तभी जीत पक्की है।